नमस्कार करिए हरबंश नागोके का, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे धार्मिक नेता, साथ ही साथ एक नया आयाम जो है विसल ब्लोअर के नाते 1990 के दशक से दिया था, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सरदार बलविंदर सिंह जी आज भी मेरे साथ है। सबसे पहला जब मैंने इनका इंटरव्यू एक और चैनल में किया था, मुझे बड़ा संतोष लगा कि उनका पहला इंटरव्यू इतना हिट हुआ, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि खुद ही कहा गया है पंजाबियों में, चंगे मार्ग चल दिया उत्सत करे जहान। जो अच्छा काम करता है सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, वही बलविंदर सिंह आज मेरे साथ है। बलविंदर सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपको सत श्री अकाल, और फतेह भी आपको बुलाता हूँ। बलविंदर जी, हमेशा एक से एक अच्छे कदम आप उठाते रहे हैं और सरकार को अपने ऑन द टो रखा है। क्योंकि अब आज जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा के सीटों में सरदार बलविंदर सिंह जी जो घोषणा हुई थी, आज उसका नोटिफिकेशन 24 विधानसभा की सीटों पे शुरू हो गया है। यानी कि राजनीतिक गहमा गहमी बहुत है। बहुत से नेता भी आने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, मगर अब खबर मुझे मिली है आपसे इस लाइव से पहले ही, जैसे मुझे खबर मिली तो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते कि पता लगा श्री राजीव गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। मुझे सूत्रों ने क्षमा चाहूंगा, राहुल गांधी आ रहे हैं, और उनके आने से पहले ही पाठकों को, मैंने दर्शकों को बताया था कि एक हम रोज ऐसा कार्यक्रम करेंगे, जम्मू की स्थिति बताएंगे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब इतने बड़े नेता कल आ रहे हैं, उनसे पहले निश्चित तौर पर उनकी मीडिया टीम भी बताएगी आपके साथ जो बात हुई। आपने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। एक और कार्यक्रम जो मैंने देखा कि आपने शमशान घाट के बारे में किया था। पहले भी बलविंदर जी मैंने इस बात को आपके साथ हमारी शमशान घाटों की स्थिति को भी उठाया था। बहुत अच्छा आपने एक और सोशल मीडिया में बात उठाई है, उसी से मैं भी प्रभावित हुआ, और मैंने भी सोचा मेरे दर्शक भी जाने कि बलविंदर जी, पहले तो आपका कमेंट्स ये लूंगा ओपनिंग, जम्मू के हमारे जो पास यहाँ पर शमशान घाटों की स्थिति है, और जिसमें खास करके एक शमशान घाट के चेयरमैन हैं, लंबे समय से निष्काम सेवा कर रहे हैं। कुल मिला के जम्मू को जो हमारे मेन शमशान घाट है, इनकी स्थिति क्या है, फिर आपसे और नॉलेज लेके दर्शकों को दूंगा। सत श्री अकाल जी। सर, जो आप जिस इशू की आप बात कर रहे हैं, वो एक हेरसे वैन जो डेड बॉडीज को लेकर, जब किसी की डेथ होती है तो हमें कॉल आती है क्रिमेशन ग्राउंड में, तो वहां कॉल आके भाई इस जगह डेथ हुई है तो आप इतने बजे पहुंच जाइएगा उसकी डेड बॉडी क्रिमेशन ग्राउंड तक लाने के लिए। आज से 12-13 साल पहले, 14 साल पहले, वहां पर एक जो पहली आरडी हेरसे वैन है, वो श्री रमन बल्ला जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से वहां पर प्रोवाइड कराई थी। अब वो गाड़ी पुरानी हो गई थी, तो जुगल जी जो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, जो जब भी वो क्रिमेशन ग्राउंड में आए तो उन्होंने हमें कहा, बलविंदर जी कोई काम बताइए। तो एक बार उन्होंने कहा, जी मुझे अच्छा लगता है कि अब आपकी गाड़ी है पुरानी हो गई है, मैं आपको अपने MP लैड फंड में से कुछ पैसे देना चाहता हूँ, आप गाड़ी के नहीं लीजिए। मैंने कहा, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उन्होंने मन बनाया, एक क्रिमेशन ग्राउंड जोगीगढ़ के लिए, एक जम्मू के लिए, और उसके अलावा कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए या कहीं और भी कुछ उन्होंने गाड़ियां उपलब्ध कराई। तो उन्होंने बड़े अपनी तरफ से बड़े एक इनिशिएटिव लिया, तो गाड़ी देखी पुरानी है तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमें गाड़ी देने की कोशिश की, और उन्होंने उसके लिए फंड्स भी रिलीज किए। और परफार्मा जो आज से लगभग 2 साल पहला स्टेट मोटर गैराज को परफार्मा दिया गया, उन्होंने परफार्मे लिए, और टाटा विंगर हमें पसंद आई, जो टाटा विंगर जो गेट के लिए भी और यहाँ के लिए भी। उसकी कास्ट अरबांजी लगभग 14.91 लाख थी। जब उसका परफार्मा फाइनल हुआ, हमारी सिलेक्शन होगी, ठीक है जी ये गाड़ी चाहिए, तो 2-3 महीने लगे उसके बाद करने के लिए। उन्होंने गाड़ी परचेज की। गाड़ी परचेज करके जनवरी 2023 को वो गाड़ी हमारे हैंड ओवर कर दी गई। हमें एज ए चेयरमैन मुझे लेटर आया मोटर गैराज से कि आप अपना कोई नुमाइंदा भेजिए जो ये गाड़ी कलेक्ट कर ले। तो हमने एक ड्राइवर जो लाइसेंसी था, उसको वहां पर अपना एक एथोराइजेशन लेटर देके भेजा स्टेट मोटर गैराज में, वो गाड़ी लेके आया। वो गाड़ी 30 जनवरी 2022 को हमारे पास पहुंची, 30 जनवरी 2023 को। आज उस बात को लगभग 1 साल और 7 महीने हो गए। और मान लीजिए जब गाड़ी हमारे पास पहुंची तो उस गाड़ी की, मैंने कहा डॉक्यूमेंट कहाँ है,
वो कहने लगे डॉक्यूमेंट्स हम नहीं प्रोवाइड करते। मैंने कहा जी आज की डेट में डॉक्यूमेंट्स के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, गाड़ी की कास्ट के ना 9% उसका चार्ज दिया जाता है, तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और वन टाइम इंश्योरेंस एक आप साथ करके दीजिए, उसके बाद हम आगे से इंश्योरेंस अपनी करवाया करेंगे। क्योंकि ये जो भी क्रिमेटोरियम आप देख रहे हो शास्त्री नगर का, ये भी पब्लिक के डोनेशन से ही चलता है। हमारे वहां स्टाफ भी है, उनकी सैलरी भी है, ड्राइवर रखा हुआ है। तो जब ये बात मैंने जुगल जी को कही, जुगल जी कहने लगे कोई बात नहीं, मैं और पैसे देता हूँ। उन्होंने दोनों गाड़ियों के लिए लगभग 3.5 लाख रुपया और बस सैंक्शन किया। लेकिन मैं फिर भी हैरान हुआ कि आज 1 साल और 7 महीने गुजर जाने के बाद भी, उनके पैसे रिलीज करने के बाद भी, पहले तो इस चीज के लिए टाइम लग गया। ये कहने लगे जी हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सरकारी कि हम उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी करवा के दें, तो ये हमें नहीं करवा सकते। मैंने कहा जी फिर ये गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर पाते। तो करते करते जब जुगल जी ने पैसा भी दे दिया, उसके बावजूद मैं सरकार का सिस्टम देख के हैरान होता हूँ। हमारे माननीय एलजी भी जब भी बोलते हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि हमने गुड गवर्नेंस की है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम किए हैं, अब कहीं भी जाके अपने ग्रीवेंसेस डालिए, बहुत जल्दी उसका डिस्पोजल होगा। और बहुत अच्छी अच्छी एप्स जो इंट्रोड्यूस की है, तो उस ऐप के माध्यम से आप कहीं पर भी कुछ आप चीज देख सकते हो। और ऑनलाइन, आज ऑनलाइन के युग में हर चीज डोर स्टेप पे मिलती है, और हर चीज की डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे होती है और बड़ी फास्ट होती है। लेकिन ये जो दावे सरकार करती है, मैं हैरान, तो ये दावे उस वक्त खोखले साबित हो जाते हैं जब ये सिस्टम मैं आपके सामने निकाल लाता हूं कि 3/1/30/23 को जो एम्बुलेंस मेरे हैंड ओवर की गई, वो आज तक हरबांसी वहां पर खड़ी है, लोग आके देख सकते हैं, वो 2 साल से, पौने 2 साल से खड़ी है। और एक बात और कहूं, अब दुख इस बात का और ज्यादा होता है कि आज सरकार ने गाड़ियों की लाइफ फिक्स कर दी है 15 साल। और बस ये गाड़ी हमें कम से कम 16 लाख की पड़ी, 15 साल के लिए गाड़ी है, 2 साल की लाइफ इसके खड़े खड़े गुजर गई। इट मीन 2 लाख का नुकसान तो हमें खड़े खड़े हो गया इस गाड़ी का, तो वो 2 साल की इसकी रिकवरी कौन करेगा? तो ये सरकार जो दावे करती है पब्लिक के सामने, कम से कम पब्लिक डोमेन में, मैं इसलिए आया, एक तो लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं क्योंकि ये क्रिमेटोरियम ऐसा है जितना हार्ट ऑफ सिटी है, बड़ा रश रहता है, बड़ी दूर तक ये एरिया को कैटर करता है। कुंजवानी है, ग्रेटर कैलाश है, सैनिक कॉलोनी से लोग यहाँ आते हैं, छन्नी से आते हैं, गांधीनगर से, त्रिकुटा नगर से, तो कई बार ज्यादा रश हो जाता है। जब लोग देखते हैं गाड़ी दे दो, हम कहते हैं जी गाड़ी नहीं, एक ही है। वो देखते हैं गाड़ी आपके पास खड़ी है, क्यों नहीं दे रहे, ये किसी सिफारिश के लिए रखी है, ये गाड़ी आप क्यों नहीं देते? फिर इसको कन्विंस करना पड़ता है, भाई ये गाड़ी 2 साल हो गए हमारे पास खड़ी तो है, गाड़ी अवेलेबल करवाई जुगल जी ने, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। बिना आरसी के और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। कल को किसी का कोई एक्सीडेंट, खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए पब्लिक डोमेन में ये बातें लानी जरूरी थी। इसलिए 2 दिन पहले, क्योंकि मैं डीसी साहब के जो वहाँ चीफ टाउन प्लानर उनसे मिला, सीपीओ साहब डीसी ऑफिस में होते हैं जो फंड रिलीज करते हैं, उनसे कितनी बार मेरी मीटिंग हो चुकी है पिछले 2 साल में, कम से कम 20-25 बार। हर बार वो ये आश्वासन देते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएगा। फिर पहले कहा गया जी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर ये अपलोड नहीं हो रहा, जुगल जी ने अपलोड किया वो वहां डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये अंदर की क्या निटिगिटीज है इनका तो हमें पता नहीं। हमें ये पता कि जो गाड़ी 2 साल पहले आई थी वो आज तक खड़ी है, इस अभाव में कि उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसकी आरसी नहीं है, उसकी इंश्योरेंस नहीं है। तो उस वजह से हम ये सिर्फ शोपीस बन के रह गया। और मैं समझता हूँ गाड़ी की जो कम से कम 7-8 हज़ार की बैटरी नहीं होती है, वो भी खड़ी खड़ी गाड़ी की, उसकी वारंटी भी 3 साल की होती है, वो वारंटी भी खत्म होगी, टायरों की वारंटी खत्म होगी, गाड़ी की वारंटी, गाड़ी की भी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, इंजन की गारंटी कुछ किलोमीटर या पीरियड के हिसाब से होती है। वो टाइम जो जाया गया वो उसकी भरपाई कौन करेगा? बलविंदर जी, आप लंबे समय को मैं देखता हूँ एक विसल ब्लोर के नाते का, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे आपने मुद्दे उठाए और सरकार को ऑन द टो रखा है, और सरकार की कथनी करने को आपने कितना अंतर होता है वो आपने बता दिया। आप इसके लिए प्रशंसा के पात्र है। इसी संदर्भ में, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट बहुत हैं और अब चुनाव का वक्त आ गया है, तो इवन आपने पहले बहुत से और जो आरटीआई की हैं उसमें अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो सारी हम उभारेंगे, कोशिश करेंगे हफ्ते में 3-4 दिन आपकी बातें लेकर जनता को पहुंचाई जाए और सरकार का कथनी और करने में कितना अंतर है साफ नजर आता है। एक बात जानना चाहूंगा इसी संबंध में, जिस विषय पे आपको आज हमने तकलीफ दी है, क्या जुगल जी ने एक ही यहाँ पर
एम्बुलेंस दी, या जम्मू में किसी और शमशान घाट में या किसी और स्थान पर कोई और भी एम्बुलेंस दी है, और उसकी स्थिति क्या है? प्रवासी जब हमें दी थी उसके साथ ही सेम वही गाड़ी एक जोगी गेट शमशान घाट में भी दी है, और वो भी 2 साल से वहां खड़ी है। आप जाके वहां देख सकते हैं, उनके गैराज के अंदर वो गाड़ी भी खड़ी है, उसका भी सेम हिसाब है, क्योंकि दोनों गाड़ियों की आरसी और इंश्योरेंस के लिए जुगल जी ने 3.5 लाख रुपए और रिलीज किया था, तो वो वहां पर खड़ी है। तो जब मैं हैरान होता हूँ कि सरकार के पास इसकी इंफॉर्मेशन दी गई। आज से लगभग 10 महीने पहले एक मीडिया में मैंने इसकी प्रेस रिलीज भी भेजी, उन्होंने प्रेस रिलीज में फोटो लगा के वो भी दिया, भाई ये गाड़ी वहां खड़ी है, इसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने। और उसके बाद इतने महीने भी जाने के बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। तो मैं हैरान होता हूँ, अगर एक क्रिमेशन ग्राउंड के लिए ये जो गाड़ी आई है उसका जो ग्रीवेंसेस है उस पर एडजस्ट करने में सरकार अगर 2 साल लगाती है, एक आम शहरी सरकार से क्या तवक्का कर सकता है कि उसकी बात कहां तक सुनी जाएगी, कहां एडजस्ट होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो जाएगा ताकि उसकी बात सुनी जाएगी। मैं हैरान होता हूँ। इसके साथ में एक बात और कह दूं, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि हमारे एलजी साहब ने एक ग्रीवेंसेस सेल जो उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम का शुरू हुआ था उसको और अपडेट किया 1-2 बार। मैं दावे से कहता हूं कि उसकी भी मेरे पास पड़ी है, जो एलजी साहब ने पीछे फिर दोबारा उसको रिन्यू किया और कहा कि इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जाएगी। एलजी साहब 2 ग्रीवेंसेस जिनका नंबर भी मैं आपको बता सकता हूं, जो आज से लगभग 3.5 महीने पहले वो भी किसी ना किसी पब्लिक रिलेटेड इश्यू पे था, वो 2 ग्रीवेंसेस एक ही दिन में डाली है। आज 3.5 महीने हो गया, उसका कोई अता पता नहीं, उसका कोई डिस्पोजल नहीं है। सो जब दावे किए जाते हैं सरकार उसकी पड़चोल भी दोबारा जरूर कर लिया करे, भाई जो दावे हमने किए हैं वो कहां तक हकीकत है। क्या वो वैसे ही एलजी साहब को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ठीक है जी बहुत अच्छा चल रहा है, डिस्पोजल बहुत अच्छा चल रहा है, डिस्पोजल रेट बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कभार आप एक ओपन डिबेट रखिए, लोगों से कहिए बताइए आपके ग्रीवेंसेस एड्रेस हुए वहां उसके थ्रू या नहीं हुए। अगर हुए, खाली एड्रेसर ही मैटर नहीं करता, देखो के साहब ये भी मैटर करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी थी। क्या जो उसके एड्रेसेस उसने दिए थे ग्रीवेंसेस सेल में, क्या उसकी क्वालिटी थी, क्या उसको तसल्ली हुई, जिस चीज के लिए उसने ग्रीवेंसेस डाला था वो हल हुआ, या सिंपल कह दिया डिस्पोजल कर दिया जी, उसको तसल्ली हुई या नहीं हुई, उन्होंने अपने खाते में डाल दिया जी हमने इतने हजार हमारे पास आए थे ग्रीवेंसेस, इतने हमने एड्रेस कर दिया, डिस्पोजल कर दिया। बलविंदर जी, सचमुच आप एक प्रशंसा के पात्र हैं जो चीजें सामने ला रहे हैं, और प्रजातंत्र के प्रहरी का दायित्व भी ये बनता है। ये भी जानना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर ये स्थिति है, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे ज्यादा एक्टिव हैं, कि ऐसे ही कुछ एम्बुलेंसेज जो हैं अस्पतालों में भी दी गई हैं, वो भी खड़ी की खड़ी हैं। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? सर जो इन्होंने सुपर स्पेशलिटी में दी है, मैं ये नहीं समझता कि वो डॉक्यूमेंट्स के अभाव पे खड़ी होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी सारे फंड होते हैं, सरकार के वहाँ काफी फंडिंग होती है। मैं नहीं समझता, मैंने पढ़ा है शायद सुपर स्पेशलिटी में उन्होंने दी है, तो वो उनसे पता करने के बिना मैं कभी भी कोई बात ऐसी नहीं करता जिसके पास मेरे पास सर्टिफिकेशन हो या वेरीफाई ना करूं फैक्ट्स को, तब तक मैं बात नहीं बोलता। क्योंकि माध्यम से आपकी बातें भी सरकार दूर तक सुनती है, उनको पता, और वह चीज जब कोई बात निकाल के लाते हैं उसमें कोई दम होता है तभी वो मुद्दे को उठाते हैं। तो उन चीजों को मैं भी आपके इस प्लेटफॉर्म को कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म को मिसयूज नहीं करता। इससे मेरा मुद्दा यह नहीं कि सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार की कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब तक मेरे पास किसी चीज की ऑथेंटिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मैं कभी भी वो बात नहीं रखता। क्योंकि हमारे एलजी साहब बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं, हमारे माननीय हैं, हम सब उनका आदर करते हैं और आदर करना भी चाहिए जो जिस पोजीशन पे बैठा है। तो अगर लेकिन हाँ ग्रीवेंसेस है वो जरूर उनके सामने लाएंगे। वो आपके दौरे या इस दौरे इख्तियार में यहाँ पर ये गुस्ताखियां लोगों के साथ हो रही हैं, यहाँ ये कमियां हैं, इसको आप देखिए। तो ये चीजें हमारा काम है लाना, लेकिन इज्जत और एहतराम सबका करना हमारा सबका फर्ज है। बलविंदर जी, आज खास करके हम बात शमशान घाटों में जो स्थिति है उसी पे ज्यादा हमारा फोकस आज वही है। इसी फोकस में मैं आपको अतीत के पन्नों में ले जाना चाहूंगा। मैं और आप गए थे जोगी गेट शमशान घाट, जब सरकार ने वहां पर जो विद्युत शव दाग बनाया था, और वो अभी भी खून के आंसू पी रहा है, वो गंदगी ही गंदगी है। सिर्फ एकमात्र डेड बॉडी का वहां पर बिजली के द्वारा किया गया था, वो पूरा नहीं हो, उसका बंद कर दिया गया। जबकि बलविंदर जी उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोग कुछ ऐसे हैं, खास करके जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज आती हैं या कुछ और होता है। और दूसरा, यहाँ पर अगर ऐसा हो तो कम से कम जो वहां पर
पंचतत्व विलीन में जो लकड़ी लगाई जाती है उसमें भी कमी आ सकती है, प्रदूषण भी कम होगा, लकड़ी भी हमारी बचत होगी। हाँ, बहुत से जो धर्म के मुताबिक कहते हैं नहीं, इसको पंचतत्व में विलीन लकड़ियों के साथ किया जाए, होना चाहिए। मगर बलविंदर जी, क्या वजह, एक तरफ हम विकास की बड़ी बातें करते हैं, आपने मतलब उठाया था, हमने भी उठाया था, और वीरेंद्र जी लगभग 1.5-2 साल हो गए, परिणाम ढाक के 3 पात है। क्या वजह आप मानते हैं, क्यों हमारा प्रशासन जो है इसकी अनदेखी कर रहा, खासकर शमशान घाट के विकास के लिए जो जनता के काम आता है? परवान जी, मुझे इस शास्त्री नगर क्रिमेटोरियम के एज ए चेयरमैन सेवादार उनके पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से मैंने भी इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाया कि एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जंगल नहीं कटने चाहिए, लकड़ का बचाव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये जरूर लगना चाहिए इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम। जैसे आप भी, आपके साथ ही लगभग 1.5-2 साल पहले जोगी और शमशान घाट में गए थे, जहाँ आज से 10-12 साल पहले एक बार एक क्रिमेटोरियम लगाया गया। और मैं समझता हूँ लोगों के साथ ये मैं खुल के कहूंगा और बिना किसी हिचक के कहूंगा कि जम्मू में ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर क्रिमेटोरियम में वो लगा था, फर्नेस लगी थी, क्या हुआ, एक ही डेड बॉडी हाफ बर्न्ड उसमें पड़ी रही, बाद में निकालनी पड़ी, वो मुद्दा कोर्ट में चला गया। तो एक मुद्दा मैं नहीं समझता सरकार ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया हो। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक रिलेटेड इशू होते हैं, सरकार को उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चला के जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करना चाहिए। एक क्रिमेटोरियम आपने इलेक्ट्रिक लगाया, उसे 12 साल तक कोर्ट में अगर लगा रहा, तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? लोगों को आज लकड़ की बड़ी शॉर्टेज, आज मैं भी बात करूं, एज ऑन डेट भी हमारे पास क्रिमेशन ग्राउंड पे शास्त्री नगर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सप्लाई आती थी वो बिल्कुल बंद है, खत्म है। मार्केट से परचेज करके दी जाती है, लोग नाराज होते हैं, भाई आप इतनी महंगी क्यों देते हो? क्योंकि वहां से कंट्रोल रेट पे आती है, मार्केट में बड़ी महंगी मिलती है, तो लोगों से झगड़ा 3-4-5 दिन से चल रहा है। लकड़ नहीं है, लकड़ जंगल काट रहे हैं बार बार। इसके लिए आपने भी आवाज उठाई, हमने भी सरकार को लिखा था कि इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम रखिए। तो देखिए अरबाज जी, ठीक है आपने कहा कोई आस्था की बातें होती हैं, लेकिन जहां जहां लगे हैं, मैं बनारस में देख के आया हूँ, वहां पर बड़ी हिंदू संस्कृति, हमारी बड़ी अच्छी गाड़ी है वहां पर, वो भी वहां पर क्रिमेशन वहां अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, नए जब कोई चीज लगती है लोगों में कुछ विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन समय आने के बाद वो चीज चल जाती है। तो वहां पर बनारस में मैं देख के आया, जहां बड़े अच्छी हमारे हिंदुओं की तादाद है, गिनती, और बड़े धार्मिक लोग वहां रहते हैं, वो भी अगर वहां पर क्रिमेशन वहां करते हैं तो इससे ज्यादा धार्मिक भावना मैंने समझता कहीं और ज्यादा प्रबल होगी। तो जम्मू में भी ये चीजें चल सकती हैं, इसको ओपन आप रख सकते हैं, भाई आइए, जो करना चाहता करिए, जो नहीं करना चाहता उसके लिए लकड़ का ऑप्शन रखते हैं। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम और इलेक्ट्रिक के अलावा और भी ऑप्शन आ गए हमारे, वुड क्रिमेटोरियम भी दूसरे इस किस्म के आ गए, जिसमें ऑलरेडी 1.5-2 क्विंटल लकड़ लगती है, उससे भी डेड बॉडी की क्रिमेशन की जा सकती है। गैस की फर्नेस भी आ गई, उससे भी क्रिमेशन की जा सकती है। लेकिन उसमें बैठ के विचार विमर्श करके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के उस बात पे बात की जा सकती है। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, सरकार हर बार ये सोचती है कि लोगों को इन्वॉल्व क्यों करें। हमारे अफसर्स का IQ लेवल इतना ज्यादा है कि हर चीज बड़ी फर्स्ट क्लास करते हैं। लेकिन मैं पूछूं उनको कि जो जम्मू में स्मार्ट सिटी आपने बनाई है उसकी 50 खामियां, तो मैं आपके साथ वो दावे से मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि वहां पर ये करप्शन का भेड़ चढ़ा, वहां क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया। हर एक प्रोजेक्ट का नाम और एक प्रोजेक्ट की कास्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मैं आपके चैनल पे बात होकर कर सकता हूँ सरकार की। वहां सरकार की खामियां, सरकार पब्लिक को भी मूर्ख ना समझा करे। कई बार पब्लिक से भी बड़े बड़े अच्छे इनपुट्स आते हैं, और मैं समझ जो पब्लिक से इनपुट आते हैं आपने कभी उसको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। आप अपने लेवल पे लगे रहते हो, भाई हम जो करते हैं अच्छा करते हैं। आपने IT बेस्ड पार्किंग जम्मू में शुरू की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके RTA के अंदर उसका डाटा लेके 9 करोड़ की आपकी RTA की वो पार्किंग मैंने आपकी कैंसिल करवाई। मैंने आपके वो बहुत से स्कैम बाहर निकाले। क्यों आप अपने लेवल पे ऐसे करते हैं? लोगों को ऑन बोर्ड लिया करें, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया करें, बड़े बड़े अच्छे समझदार लोग हैं जम्मू में, उनसे विचार विमर्श करके ही ऐसी चीजें किया करें। और ये चीजें जो लोगों की भलाई के लिए होती है, इनको प्रायोरिटी दिया करें, ठंडे बस्ते में ना डाल दिया करें। भाई एक सरकार दूसरी को आएगी तो देखेगी, तो वैसे जैसे आपने भी कहा हमने भी कहा, लेकिन आज तक उस गति में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। बलविंदर जी, कहा जाता है सिंह इज ए किंग, और खालसा, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की, खालसा की इसलिए की कि जहां जहां पर अन्याय हुआ खालसा खड़ा हो जाता है। तभी उन्होंने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो लगातार चल रहा है। आपने भी बहुत से नायाब काम किए हैं। ये बात मैं जोड़ना चाहता हूं, आपसे नॉलेज लेना चाहता हूं। इस
जो जोगी गेट में ये क्या फैक्ट है कि यहाँ पर जो खालसा एड है, जहाँ पे विश्व में कहीं भी बड़ी समस्या होती है, खालसा एड सबसे आगे आ जाता है। तो क्या जोगी गेट में खालसा एड जो जम्मू की ब्रांच है उसका कोई योगदान इसमें है या वो योगदान करना चाह रहे हैं? सर आज से काफी देर में समझता हूँ 1 साल पहला ड्यूरिंग कोरोना ये चीज हमारी बात में आई थी, ध्यान में आई थी कि वो वहां पर एक क्रिमेटोरियम का कोई वहां डोनेशन करना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम था या क्या था, ये बात हमें पता चली थी कि वो देना चाहते हैं, लेकिन आगे वो बात कहाँ पहुंची इस सिलसिले में मेरा कुछ ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और जैसे आपने कहा मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कहते हैं मीडिया में बात आती है तो दूर तक जाती है, और मुझे भी इस बात का अभिमान है जब जब ये हमने सार्वजनिक मुद्दे उठाए हैं, सरकार ने निश्चित तौर पर उसकी ख्याल किया है। और जो थोड़ी सी मुझे भी नॉलेज थी आपके माध्यम से और ये क्लियर हो जाएगी, जब खालसा एड भी कुछ करना चाहता है, सरकार क्यों खामोश है, ये करना चाहिए। बलविंदर जी, आपसे एक वादा लेते हुए विधानसभा के चुनाव का डंका बज चुका है, बहुत सी बातें होंगी। अब ये भी जैसे कल खबर मुझे आई, मैंने ब्रेक भी कर दी खबर, क्योंकि ब्रेकिंग में पत्रकार बड़ा खुश होता है। सूत्रों ने लगा कि कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और एक नया कांग्रेस में बनाएगा और बहुत चीजें हमें मिलेगी, उस पर और भी मंथन करेंगे। जो भी यहाँ राजनीतिक प्रक्रिया चलेगी पूरी 90 विधानसभा की सीटों में, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। एक लाइव पर या चर्चा में वो भी करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। दर्शकों, ये थे सरदार बलविंदर सिंह जी, बेबाकी से बोलते हैं और हमें इनसे जब बात करते हैं आई फील रियली प्राउड, आई फील मोर सेटिस्फाइड। बलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लोगों के जी, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार जी।